सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, असम राइफल, जी हाँ, ट्रेडमैन की जो हमारी भर्ती होती है, ट्रेडमैन की भर्ती डिपार्टमेंट से होती है और मैं आपको लगातार हर भर्ती के बारे में बताता रहता हूं साथियों। ये जो हमारे ट्रेडमैन की भर्ती है असम राइफल की, देखिए सिपाही की जो भर्ती होती है, पैरामिलिट्री में जितनी भी हमारी सिपाही की भर्ती है, हर एक किसी में आपकी भर्ती कौन कराता है? एसएससी जीडी। लेकिन ट्रेडमैन की भर्ती कराता है डिपार्टमेंट। और अब जो है ट्रेडमैन भी और सिपाही भी दोनों सेम टू सेम, सिपाही के पद पर ही दोनों को सेम इक्वल माना जाता है। चाहे तो ट्रेडमैन हो चाहे सिपाही हो, दोनों के दोनों सेम पोस्ट मानी जाती है, कॉन्स्टेबलरी पोस्ट ही मानी जाती है। अब ट्रेडमैन भी और सिपाही भी, पहले दोनों में अंतर होता था। ट्रेडमैन की जो पोस्ट होती थी उसको नीचे मानते थे, लेकिन अब दोनों को बराबर मानते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स 2025-26 की जो हमारी भर्ती है ट्रेड्समैन की, क्योंकि एसएससी जीडी के थ्रू सारी भर्ती हो जाती है सिपाही की। ठीक है, लेकिन ट्रेडमैन की भर्ती कौन कराता है? ट्रेडमैन की भर्ती कराता है डिपार्टमेंट। बीएसएफ में 3588 पदों पर इस समय पर आपको पता है भाई, उसका प्रोग्राम चल ही रहा है। ठीक है, आईटीबीपी में किचन सर्विस हो या कोई भी हो, सारी की सारी ट्रेडमैन की भर्ती वो भी चल रही है। अब हमारी भर्ती दो बच रही हैं, एक तो असम राइफल की और एक सीआरपीएफ की, जिनमें ट्रेडमैन की आपकी भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई और इसका फायदा आपको मिलेगा जो भी साथी हमारे चैनल पे इस समय बने हुए हैं, क्योंकि यहां मैं आपको लगातार वो सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं जो आपके बहुत काम की है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से सारी चीजों को। इसके ऑनलाइन फॉर्म कब तक आ रहे हैं, सारी जानकारी डिटेल में मैं आपको देने वाला हूं। कोई भी युवा साथी ऐसा ना हो जो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर ना करे, जरूर करना है सबको। ठीक है, आइए ध्यान से देख लीजिए असम राइफल की जो हमारी ये भर्ती है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। देखिए असम राइफल में जो हमारी असम राइफल न्यू भर्ती है, इसका ध्यान से देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन को और समझेंगे पूरी प्रक्रिया को। बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी है, फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से देख लो इसको। संस्थान का नाम क्या है? असम राइफल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ असम राइफल्स। भर्ती वर्ष 2025। टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, राइफलमैन, क्लर्क, जीडी एंड वेरियस पोस्ट। कार्यस्थल पूरे भारत में। अगर आप इस जॉब में सिलेक्शन ले लेते हैं तो पहले ही ये डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि भैया आपको जॉब करने के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाना पड़ सकता है, जहां भी असम राइफल आपको भेजना चाहेगी। तो भर्ती होने से पहले देख लेना। बहुत सारे युवा साथी कहते हैं मेरा मन नहीं लगा, मैं इसलिए जॉब छोड़ के आ गया, मेरा मन नहीं लगता है। चलिए, तो पद का नाम क्या है, योग्यता क्या है? राइफलमैन जीडी ड्यूटी की जो होती है इसमें भर्ती वो 10वीं पास से। और जी एलडीसी क्लर्क जो होता है, एलडीसी क्लर्क के लिए 12वीं पास और टाइपिंग चाहिए होता है। ट्रेडमैन जो हमारे कुक हैं, बार्बर हैं, वॉशरमैन हैं, मैकेनिक हैं, 10वीं आईटीआई अनुभव। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है जब भी कभी ट्रेडमैन भर्ती की बात चलती है। कौन कौन सा बड़ा रोल होता है कि जी इसमें कुक है, बार्बर है, वॉशरमैन है और मैकेनिक है। इसमें जो पोस्ट होंगी, इस पर सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, क्या उसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा? हाँ, तो इस विषय में आपको पूरी जानकारी डिटेल में मैं आगे धीरे धीरे देने वाला हूं। पहले एक बात समझो आप, ट्रेडमैन में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं कुक का, बार्बर का, वॉशरमैन का, तो 10वीं पास आपका होना बेहद जरूरी है। टेक्निकल कोई भी ट्रेड है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन है, रेडियो मैकेनिक है, तो इनके लिए आपको आईटीआई किया हुआ होना चाहिए या आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। क्लियर है? ये आपकी योग्यता यहां से रहती है। और रही ट्रेड टेस्ट की बात, तो देखो असम राइफल में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट कुछ पोस्टों पे होता है, कुछ पे नहीं होता है। इस समय जिन्होंने बीएसएफ में फॉर्म डाल रखा होगा 3588 पदों पर, उन सबको पता होगा कि इस समय बीएसएफ में आपका जबरदस्त तरीके से फिजिकल प्रक्रिया पे पूरा फोकस बच्चे लगाए हुए होंगे। और बीएसएफ में जो है आपका कुछ पदों पर ही है फिजिकल, वो जो ट्रेड टेस्ट है, मतलब जैसे उसमें बार्बर पे है ना, बार्बर पर है, वॉशरमैन पर है, उन पर ही है, मोची पर है उनका ट्रेड टेस्ट। लेकिन कुक वगैरह पे ट्रेड टेस्ट नहीं है, यहाँ केवल सर्टिफिकेट मांगा गया आपसे। ठीक है, तो ये आपके पास में योग्यता रहने वाली है। आगे देखते हैं। सामान्य पदों के लिए 10वीं व 12वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ट्रेड्समैन पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा। क्लर्क पद के लिए 12वीं पास, टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट।
टेक्निकल पदों के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र से प्रशिक्षण, यानी आपने कोई ना कोई जो अप्रेंटिस करते हैं ना बहुत से लोग, अगर वो भी है आपके पास में 1 साल का किसी सरकारी से, तो भी आप इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडमैन में तो ध्यान रखो आप, ट्रेडमैन में ITI हो आपके पास में, या फिर कोई आपने अप्रेंटिस कर रखी हो, तो भी आप जो है फॉर्म डाल देते हैं। आयु सीमा देखो, ठीक है, सामान्यतः UR के लिए 18 वर्ष से 23 वर्ष इसमें आपकी आयु सीमा रहती है। OBC के लिए 18 से 26 वर्ष रहती है, और जी SC ST के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष रहती है। एक्स सर्विसमैन नियम अनुसार छूट रहती है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार होगी। आयु जो होगी आपकी, आयु की कैलकुलेट जो करेंगे कि कितनी उम्र से आपकी कितने उम्र तक 18 से 23 या फिर आपकी 18 से जो है 28 होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, ये जो आयु की कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दे रखी है, ये सामान्यतः आपको सिपाही की दे रखी है। ट्रेडमैन के लिए आपकी जो उम्र सीमा रहेगी वो 25 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, और जी 28 वर्ष रहेगी OBC के लिए, और जी 30 वर्ष रहेगी SC और ST के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लंबाई की। तो असम राइफल में भाई, असम में आपको अगर पोस्टिंग मिले तो वहां पर जो आपकी लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? जनरल, OBC और SC भाई आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है पुरुष के लिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर। और जी ST, NE और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, 77 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। वजन, ऊंचाई और आयु के अनुसार अनुपात में होना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ये ध्यान रखना भाई, अनिवार्य है आपको ये चीज। ठीक है, अच्छा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ध्यान देना सभी साथी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 24 मिनट में करनी है, और महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में करनी है। यहां पर एक सबसे बड़ा लॉजिक भरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्रीज हैं सभी में ज्यादातर 5 किलोमीटर की रेस होती है 24 मिनट में, लेकिन धीरे धीरे अब जो है 5 किलोमीटर दौड़ को खत्म करके 1600 मीटर पे आ रहे हैं, और लड़कियों की दौड़ कितनी हो रही है? 800 मीटर। ये बात दिमाग में रख लेना आप सभी। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस में कई बार क्या हो रहा है, बहुत सारी कैजुअलिटी घट जा रही हैं। बच्चा क्या है, जबरदस्ती दौड़े जा रहा, चले जा रहा, और फिर उसको समस्या हो जाती है। 1600 मीटर में तो सीधा सा खेल है, जिसमें दम है वो भागता रहेगा, धीरे चलने से काम चलेगा नहीं, या तो वो दौड़ पाएगा या फिर वो रुक जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान रहता है, देखेंगे ध्यान से। सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया, पहले फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल जो चयन होगा आपका वो रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। कभी आप ये सोचो कि जी कैसे क्या होगा, रिटन टेस्ट के आधार पर ही आपका जो है प्यारे बच्चों क्या फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा, अंतिम रूप से जो सिलेक्शन होगा। ठीक है, विषय क्या क्या रहेंगे? इंग्लिश, हिंदी, कोई सा भी हो आप चूज करोगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्यारे बच्चों मैथ्स, यानी कि मैथ्स के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 25 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो हमारी GK है, GS है, उसके 25 क्वेश्चन। टोटल प्रश्न होंगे 100 ही नंबर के होंगे। 2 घंटे आपको करने को मिलेगा समय, और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे बढ़िया मौका आपके पास में हो नहीं सकता। ये सिलेबस रहता है जो इंग्लिश लेते हैं उनके लिए, जो रीजनिंग तो सबका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल OBC को 200 से 100 रुपए का पोस्ट वाइज आपको भुगतान करना होता है। SC ST और फीमेल को मुफ्त होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। प्रमाण पत्र आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में? 10वीं या 12वीं के प्रमाण पत्र ओरिजिनल होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं पास आपके पास में लगता है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है यदि छूट लेनी है। आपका मूल निवास आपके पास होना चाहिए। नेटिविटी
सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो व सिग्नेचर, एक्सपीरियंस, ITI सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास में उचित डॉक्यूमेंट हो वो आपके पास में होने चाहिए। ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर्म, असम राइफल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। खैर, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसके जो फॉर्म है साथियों, जनवरी फरवरी में इसके ऑनलाइन फॉर्म होने की पूरी संभावना है। जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे आपको तुरंत बता देंगे। लंबे समय से इसकी भर्ती नहीं आई है, और ध्यान रखना जो भी भर्ती हम बताते हैं वो भर्ती आपको निश्चित रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, लंबे समय से ये भर्ती नहीं आई है, कभी आप इस गलतफहमी में रहो कि कब क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, तो तमाम युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।